गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये होता है मेरा दिन का शुरुआत। और स्टार्टिंग में जब भी मैं उठती हूँ तो बच्चे पूरा बेड को मैसी किए रहते हैं। तो मेरा मेन सबसे पहला जो काम होता है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपने बेड को ठीक करूँ। तो उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है कि बाबू को वॉकर में डालूँ और उसके बाद फटाफट से मैं बेड ठीक करती हूँ। सबसे पहले मेरा काम होता है। कभी कभी नहीं भी रहता है वो, तो थोड़ा सा उसका मूड ठीक करना पड़ता है, थोड़ा सा बेड पे ही उसको उसके साथ खेलना पड़ता है, थोड़ा उसका मूड ठीक करके वॉकर पे डालती हूँ, स्ट्रॉल पे डालती हूँ। फिर मैं फटाफट से अपना बेड ठीक करती हूँ, क्योंकि बेड अगर एक बार ठीक हो जाए ना तो पूरे दिन के लिए मतलब अच्छा अच्छा सा फील होता है मुझे ना। मेरा पता नहीं क्या है, मेरा बेड एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ भी उस पर मैसी सा नहीं होना चाहिए। हाँ, पिलो वगैरह तो पूरे दिन में बच्चे हैं तो करेंगे ही, इधर उधर कर देते हैं, बट ठीक है, मैं जितनी बार हो सके मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा बेड सही हो। और मैं सही हमेशा ही ट्राई करती रहती हूँ कि मेरा बेड ठीक हो, मेरा बेड ठीक हो, चाहे वो दिन में 10 बार भी क्यों नहीं हो। तो मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। जब भी आती हूँ ना रूम में तो एक बार मैं सब ठीक करके जाती हूँ, बट बच्चे हैं, दो दो हैं, तो अब हो गए। तो ये हो गया मेरा बेड। और इसके बाद मैं गई अपना फेस वॉश करने। और मैं ना एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं जल्दी उसके साथ आपको ना रिव्यू शेयर करूँगी कि मेरा कैसा रिजल्ट रहा है, क्या रहा है। तो जैसा कि मैं स्किन क्योर का मैंने बहुत सारे ऐड देखे थे, तो मुझे सच में ये करना था, क्योंकि मेरे फेस पे भी पिगमेंटेशन है, थोड़े बहुत तिल वगैरह है, तो मुझे ये ट्राई करना था। तो इसके मॉइस्चराइज़र और सन स्क्रीनर सुबह के टाइम में लगाना होता है, तो मैं वही लगा रही थी और थोड़ी बहुत रिकॉर्ड कर रही थी। फ़ोन रखने का सही जगह ही नहीं मिल रहा था, तो बस हल्का फुल्का मैंने रिकॉर्ड कर दिया जैसे तैसे, जो जो भी हो पाया। तो इग्नोर करिए अगर क्लियरली नहीं आया है तो। और मैं जल्दी इसका रिव्यू शेयर करूँगी आप सबके साथ कि मुझे रिज़ल्ट मिला, कैसा मिला, नहीं मिला, जो भी था एकदम फैक्ट वाला, क्योंकि मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसका रिव्यू बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और मैं उसी के साथ उधर फटाफट से, बाबू भी वॉकर पे बैठा खेल रहा था, तो मैं फटाफट से बाल ठीक कर ली। और इसके बाद पूरा दिन टाइम मिले ना मिले, कब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो बस फटाफट से। और उसके बाद जस्ट मैं आ गई थी यशु को खाना खिलाने, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस का भी काम होगा ना। तो मैं 10:30-11 बजे तक मतलब फ्री ही हो जाती। 11 बजे तो बहुत ही हो गया, 10:30 तक तो ये सब मुझे करना पड़ता है। और आज ना डुगू की भी सेकेंड सैटरडे थी, तो वो छुट्टी थी, तो वो भी एक था, उसका भी काम था, तो इसलिए मैं फटाफट से सारा काम निपटा रही थी। और ये अभी 9 साढ़े 9 हो रहे होंगे। उठ गया था आज ये जल्दी, तो मैं सोची तब तक फटाफट से सारा काम कर लूँ, फिर पता नहीं कब ये सोएगा, तो तब तक मैं कर ली। पूरा खाना ही नहीं खाया था। और ये देखो, आज मैं बोल रही थी ना, बहुत सारा मैसेज सा हुआ पड़ा था, सारा कुछ पूरा काम बिखरा हुआ था। तो ये आज ना इसके ही सिर्फ कपड़े थे जो पूरे अलमीरा में तांडव मचा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो, जो बहुत ज़्यादा ठंड के है ना, तो उसको मैं हटा देती हूँ, और जो हल्का फुल्का है अभी, जो जैसे जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से मैं रखती हूँ। और वही, ये मुझे फ़ोल्ड ही नहीं करने दे रहा था। जो भी फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा था सारा को फेंक के जा रहा था। और ये मैं इसके बास्केट में ही इसका जो डेली यूज़ का कपड़ा होता है ना, इसमें डालती हूँ, तो ये आके उसमें बैठ गया था। अब इतना शैतानी कर रहा था, फिर मैं सोची चलो यहीं से मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। तो बस इसकी शैतानी चलती रहती है, और कुछ नहीं कर सकते, बच्चा है तो क्या ही करे। तो बस इसको लेके ही करना पड़ता है सारा कुछ। तो देखो, इतना कुछ फैला हुआ था कि मुझे ना। और फिर उधर ऑफिस का भी काम था। वैसे तो सेकंड सैटरडे था, तो प्रेशर कम था थोड़ा बहुत, पर फिर भी यार, काम तो काम होता है, उसको क्या मतलब है आपकी लाइफ से। तो वो तो मुझे करने ही थे, तो मुझे वही टेंशन सा हो रहा था। तो फटाफट मैं चाह रही थी कि सारे काम समेट के मैं जाऊँ उधर काम करूँ। बड़े ये साहब जी मुझे फुर्सत ही नहीं दे रहे थे, ये खुद ही लगे हुए थे। मैं उधर कपड़े भी फोल्ड करूँगी तो आप देखना कैसे फेंके जा रहा है पूरा। तो वही सब था। और यहाँ पे मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि प्लीज़ हट जाओ, पर नहीं। अब इसके साथ खेल भी रही थी, थोड़ा मूड ठीक हो जाए तो वहाँ बास्केट से आ जाए, निकल जाए, मैं अलग रखूँ तो। पर नहीं, इसको कोई मतलब नहीं था, ये अपना बस खेलने में लगा हुआ था बास्केट से। जैसे ही मैंने 2-3 बार ट्राई किया कि मैं हटाऊँ इसको, पर ये रोने लग जाता था। तो अब बच्चों के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है आपको थोड़ा सा। तो वही मूड ठीक कर रही थी, पर नहीं, देखो मैं फ़ोल्ड कर रही थी और ये सब फेंके जा रहा था, सब फेंके जा रहा था। बस ऐसे ही होता है लाइफ बच्चों के साथ, तो बस उनके हिसाब से चलना पड़ता है आपको। बाकी जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो फिर दिमाग पजल सा हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता कैसे मैनेज करे, क्या करे।
वही था। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत था, डुगू भी था ना तो वो थोड़ा संभाल लिया था पूरे दिन। डुगू होता है तो मेरा बहुत काम हल्का हो जाता है उसके होने से। हाँ, गुस्सा तो आता है उस पर भी, क्योंकि वो फिर बच्चे का बहाना देके ना उसका पढ़ाई हो नहीं पाता सही से। वो हमेशा बहाने मारते रहता है कि बाबू है अभी, मैं इसके साथ खेल लूँगा। तो उसके लिए भी ये ना एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हाँ बाबू है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। और ये मैं उसको क्रीम खोल के दिखा रही थी कि इसी बहाने वो क्रीम लेने के लिए बाहर आए। तो वही खेल रहा है पूरा मस्ती में। मैं तब तक सोची चलो और कुछ ना सही थी वीडियो ही बना लो। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर मुझे करना था। मैं यहाँ पे भी ये जगह हुआ है और सोया नहीं है, तो इसी साइड में आपको वॉइस जा रहा होगा तो इग्नोर करना, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अब ये जैसे तैसे करके बाहर आया था, मैंने इसके कपड़े भी चेंज कर दिए थे तब तक तो। और फिर अब मुझे भी काम था तो मैं इसका बस मूड ठीक कर रही थी। और ये थोड़ा बहुत खेल रहा था अपने हेयर बैंड वगैरह ये सब, ये पड़े हुए थे बहुत पहले के, तो डुगू निकाल के दिया तो उससे खेल रहा था ये। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉगिंग यहाँ से अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता आज कितना जाएगा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं बहुत कम वीडियो शूट की हूँ और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मेरा काम फैला हुआ था। तो मैं उन चक्कर में जितना मुझे हो पाया, जितना मेरे से बन पाया, मैंने शूट किया था वीडियो। बाकी अभी मुझे टाइम मिला है, और वो भी पूरा फ्री टाइम नहीं मिला है, इसके साथ मुझे टाइम मिला है। और थोड़ी बहुत ना अभी जैसे मौसम चेंज हो रही है तो गर्मी आ रही है। अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा मौसम चल क्या रहा है। कुछ पहनो तो गर्मी लग रहे हैं, जैसे ठंडे के कपड़े थोड़े से पहन लो ना, हल्का वोलन सा हो तो गर्मी लग रहे हैं। और गर्मियों वाले कपड़े डालो तो ठंडी लग रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और बच्चों के साथ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इससे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको डालूँ क्या। थोड़े से गर्मी वाले डाल रही तो पूरे पसीने आ रहे हैं, तो उससे भी डर लग रहा है कि अगर पसीने में हल्का सा भी हवा लग गया ना, बोलते हैं जैसे कि पसीना हो और खुली हवा लग जाए तो उससे भी सर्दी होने का डर होता है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, बहुत ज़्यादा दिमाग मतलब 24 घंटा बस इसी के बारे में सोचते रहती हूँ कैसे एकदम से प्रोटेक्ट करके रखूँ कि तबीयत ख़राब नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था इसका, बहुत ही ज़्यादा कफ और सर्दी, इतना ज़्यादा कोल्ड कफ था कि बहुत बुरा हालत था। मैं तो रोने वोने लग गई थी। मतलब बच्चे खुश होना यार, तो चाहे जितना भी प्रॉब्लम होना, जितना भी काम हो आपका, आप सब कर लेते हो, पर बच्चे अगर बीमार हो गए ना, मतलब थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, तो लगता है कि बस जैसे तैसे इसको ठीक करूँ, कैसे भी करके ना मुझे ठीक करना ही है। तो वो चीज़ एक हो जाता है कि दिमाग पे एक अलग ही प्रेशर होता है आपका। तो वही अभी 1-2 दिन से मुझे लग रहा है कि इसका तबीयत डाउन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे कफ हो रहा है और छींके मार रहे 2-3 बार। तो वही मैं सारा टाइम अब इस पे देना चाहती हूँ कि वीडियो शूट नहीं भी हो तो चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन मैनेज कर लूँगी, या फिर आप भी कर लोगे। अगर वीडियो नहीं आ रही है तो प्लीज़ मेरा पूरा ध्यान अभी इस पे है कि इसकी तबीयत अभी बिल्कुल नहीं ख़राब होनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि आती हुई ठंडी और जाती हुई ठंडी बहुत ख़तरनाक होती है। तो प्लीज़ अगर आपके पास भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उसकी केयर बहुत ज़्यादा करो अभी। आई नो कि आप सब करते होगे, बिल्कुल करते होगे, हर माँ बाप करते हैं, पर वही है कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत हो जाती है। अभी ये जाती हुई वाली ये जो मौसम होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत हो जाती है। तो वही है कि बहुत ज़्यादा मुझे अभी कुछ दिन टाइम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सारे काम घर के भी काम होते हैं, और आज कुछ एक्स्ट्रा काम थे जैसे अलमीरा वगैरह ना, एक टाइम के बाद साथ मतलब महीना भर के अंदर अंदर ही इतने मैसी हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि ये वही अलमीरा है या फिर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े ला के डाल दिए।
तो बस वही हो जाता है। तो आज मैंने थोड़े से अलमीरा भी, जैसे डुगू का सेकंड सैटरडे को स्कूल ऑफ होता है और फोर्थ सैटरडे को होता है, अल्टरनेट वो सैटरडे में बंद होता है उसका। तो और कल संडे है, तो मैं सोची चलो काम अगर थोड़ी बहुत रूटीन इधर उधर हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे की छुट्टी है। तो इसको देखते देखते और मैंने फिर आज अलमीरा वगैरह थोड़े, या इसके कपड़े ज़्यादा हो जाते, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े छोटे हो गए, कुछ कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अब मैं नहीं डालूँगी, बहुत हैवी हो गए हैं। तो जो कॉटन मिक्स होते हैं ना, हल्का वुलन हल्का कॉटन टाइप, तो वो तो अभी चल जाएगा, वही अभी मैं डालूँगी। तो वही सब मैं हटा रही थी, छांट रही थी। और ये देखिए पूरे पूरे बेड को खराब किए हुए हैं, और अब बेड के कॉर्नर पे जा रहे हैं ये, कि इनको पता नहीं क्या मजा आता है पेन हाथ में लेके फेंकना है इसको। चल ठीक है, फेंक दो। अच्छा ये देखो नानी माँ का फोन आया, नानी माँ का फोन आया, चलो लो। हाँ बात करो, बोलो हेलो हेलो। जब भी फोन आता है ना, ये ऐसे ही बातें करता है। बोलो। अच्छा यहाँ पे लगा के, यहाँ पे लगा। फिर से स्टार्ट हो गया। ये बहुत गंदी आदत इसने सीखी है, पता नहीं। और ये जब भी मैं टीवी पे ब्लॉग में देखती हूँ ना, ये हमारा जो ब्लॉग होता है ये लगाती हूँ, तो जब भी ये रिपीट में देखता है ना कि ये इस तरह से कर रहे हैं, तो बड़ा बहुत ही खुश होता है और फिर से दोबारा से स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा हो गया कि मैं तो डुकू को भी बोलती हूँ, मैं चला दे, फिर से ये स्टार्ट कर देगा इस तरह की हरकतें। यहाँ पे लगा के बात करो, बोलो हेलो हेलो, ये ऐसे हेलो 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 हेलो। इसका फेस अजीब सा लग रहा है, मैंने तेल वेल लगा के, बोला ना मैं एक्स्ट्रा ही केयर कर रही हूँ अभी, पूरा तेल वेल लगा के मैंने इसके बाल अच्छे से बांध दिए थे, कि भाई थोड़े से भी पसीने ना होते। बोलते बच्चों के ऑयल, सिर में ऑयल लगा रहता है तो थोड़ा सर्दी कम लगती है, क्योंकि डायरेक्ट पसीना और हवा का वो नहीं होता है। तो क्या है? हेलो बोल दो, हेलो। चलो बाय बोल दो, बाय बाय। नमस्ते बोल दो, नमस्ते नमस्ते। क्या क्या? ये ऐसे ही रहेगा, ये लगा हुआ रहेगा। इसको अभी मैं सुलाने लेके आई थी, पर ये नहीं सोता, बहुत कम सोता है, पूरे दिन में बहुत कम सोता है। बस रात को 12 साढ़े 12 के करीब में, या 11 बजे के आसपास में सो जाता है, कभी 11 कभी 12 कभी साढ़े 12 हो जाता है। अभी एक सा रूटीन नहीं बन पाया है इसका। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि एक टाइम पे सुलाऊं, पर ये नहीं सोता है। तो अभी बस ऐसे ही पूरा ध्यान, पूरा टेंशन ही इसकी तरफ होगा, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है, जंप मार सकता है। इसकी हरकतें ऐसी ऐसी होती है कि भाई साहब मैं सोच भी नहीं सकती कि ये इतना छोटा बच्चा इस तरह से करेगा। तो बस वही सब है। और उधर मैं लाइट के लिए, क्योंकि हम उतना ज़्यादा अभी नहीं इन्वेस्ट किए हैं कुछ भी कि लाइट एक्स्ट्रा हो और ये हो नहीं हो, तो मैंने ये भी ऑन कर दिया था कि चलो जितना ज़्यादा लाइट हो तो कैमरा की क्वालिटी सही हो जाएगी। बाकी तो बस ऐसे ही है जो भी है। चलो हाय बोल दो, हेलो 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 माय यूट्यूब फैमिली। हाँ ये लो, आ जाओ। और ये मैं बनाई थी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो ये मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ, पहले हल्का तेल दे के गोभी को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर ले, फिर उसको निकाल दिया था मैंने। और ये मैंने उसी तेल में, बचे हुए तेल में थोड़ा सा और ऐड करके मैंने डाला था जीरा और साबुत लाल मिर्च। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पे प्याज, और उसके बाद अदरक और लहसुन को, मैं अदरक को छिल के फिर उसको
कूट के मैं डाली थी, और कभी कभी पेस्ट भी डाल देती हूँ, बट आज मैंने कूट के डाल दिया था। और ये आलू को मैं डाल रही हूँ। आलू चाहो तो आप हल्का फ्राई करके भी डाल सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी, पर मेरे पास टाइम कम था तो मैंने ऐसे ही बस सब मिक्स करके कर लिया था। और यहाँ पे अदरक सॉरी हल्दी और लाल मिर्च और नमक मैंने ऐड किया, और फिर मैंने इसमें डाला टमाटर। एक्चुअली टमाटर पहले भी डाल सकते हो आप, क्योंकि टमाटर के बाद नमक डालना चाहिए तो टमाटर गल जाते हैं, पर वही मैंने बाद में डाला था। और यहाँ पे थोड़ी सी डाली थी चिकन मसाला, और फिर मैंने गोभी जो फ्राई किया हुआ था और मटर जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, मटर बॉईल करते टाइम ना मैं डाली थी उसमें नमक और हल्का चीनी, और फिर बॉईल किया था, और ये बन गया मेरी सब्ज़ी। और हल्का सा पानी दे के इसको ढक के मैंने पका लिया था, और ये बन गया। इसी के साथ ये ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड। बहुत ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग समझें। और चूँकि दो दो बच्चे हैं ना, तो और उसमें सारा काम भी होता है ना, तो जितना ज़्यादा हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ, और आगे आई होप कि मैं इससे ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर सकूँ अपने पूरे 24 घंटे में से। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ। और चूँकि मेरा मेन मोटिव ही है कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ अपना जर्नी, जो मैं कितना एक लेडी, एक इंडियन वुमेन बच्चों के साथ में कितना स्ट्रगल करती है, और ख़ास करके जब फैमिली या रिलेटिव आपके बिल्कुल साथ नहीं देते, मतलब एक अलग ही जोन में लाइफ जब हो, तो उसमें आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करके और बच्चों को साथ लेके एक फ्रेश अप माइंड के साथ सब कुछ मैनेज करो। तो मेरा मेन मोटिव यही है चैनल का। बाकी तो आपको इंडियन रेसिपी और मेन जो स्पेशल है वो बिहार की रेसिपी है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ। और मेरे घर में जैसे सब बोलते हैं कि मैं जो भी बिहारी डिश बनाती हूँ बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ। तो मेरा मेन मोटिव है कि हाँ चलो मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को कुछ सीखने मिले, नया टेस्ट करने मिले, कुछ खाने मिले, तो आप लोग भी ट्राई करना। तो मेरा मेन चैनल का जो है रेसिपी से, और देख लो, तो रेसिपी वगैरह से ही रिलेटेड होंगे, थोड़े बहुत उसमें रेसिपी ऐड होंगे थोड़े से। अगर मुझे जैसे लगता है कि आप लोग अगर मेरे चैनल से कुछ सीख सकते हो कि हाँ लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और हमेशा हमेशा ये स्टार्ट करनी चाहिए कि हम यहाँ से कोई बात नहीं, मेरी लाइफ अगर यहाँ पे अप डाउन चल रही है तो यहाँ से हम एक न्यू स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशनल अपनी लाइफ में कुछ एक ऐसा मोटिव रखो कि हाँ वो चीज़ आपको हमेशा आपको ये बताए। जैसे मेरे लाइफ का मैं मानती हूँ कि मेरा ये छोटा वाला बेबी मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ये एक चेंज था जब ये मेरे पास आया। जब इसे मैंने कंसीव किया था उसके बाद से लाइफ इतना अप्स और डाउन चला है। तो ये मेरे लाइफ का एक ऐसा है कि इसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, चाहे वो बोलो आगे बढ़ने को लेके, या फिर मैं तो ये बोलती हूँ कि मुझे जीने के लिए इसने मोटिवेट किया है कि नहीं मुझे जीना पड़ेगा। चलो दोनों बच्चों को मेरी ज़रूरत है, खास करके इसकी, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो इसके लिए मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। तो बस क्योंकि लाइफ इतने अप्स और डाउन होते रहे हैं, तो ये बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आगे वीडियो नहीं हो पाएगा कंटिन्यू, तो इसके लिए सॉरी। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए। और इतने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को और प्यार देना पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़। और थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।